जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। हमारे देश में महाकुंभ चल रहा है। आप सोशल मीडिया पर कोई भी साइट खोल लीजिए, वहां पर महाकुंभ की वीडियोस आपको नजर आ जाएंगी और एक से एक चमत्कारी बाबा के दर्शन होंगे। तमाम ऐसे बाबा भी हैं जिनको पहली बार यहाँ पर देखा गया है और उनके चमत्कारों को देखकर लोग वहां पर भीड़ लगाकर जुटे हुए हैं। कई ऐसे बाबा भी हैं जिनके भांडाफोड़ हो रहे हैं, जिनको बताया जा रहा है कि नकली बाबा हैं। कुछ बॉलीवुड की कुछ और इन्फ्लुएंसर भी आजकल साध्वी और बाबा बनने की होड़ में लगी हुई हैं। उनकी भी वीडियोस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लेकिन इन सब के बीच जो अहम बात है वो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार को योगी कैबिनेट की बैठक हुई। इसके बाद एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई योजनाओं का ऐलान किया। अब इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टिप्पणी कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि मामला महाकुंभ का है और महाकुंभ के अंदर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और ऐसी योजनाओं को लागू करने का स्थान महाकुंभ रखा गया है। बात को आप यहां समझने की कोशिश कीजिए कि जो बाबा नजर नहीं आए थे वो बाबा कुंभ में नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरे देश पूरे विश्व की नजर महाकुंभ पर है। तो कहीं यहां पर भी इस तरीके की योजनाओं का शिलान्यास करना यही बाबाओं को दिखने वाला मामला तो नहीं है। जिस तरीके से बाबा नहीं नजर आ रहे थे महाकुंभ में, वो भी दिख गए, सबकी नजर पड़ी। तो सबकी नजर, सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये शिलान्यास किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है? मामले को देखते हैं कि कन्नौज सांसद ने अखिलेश यादव ने इसमें दावा किया है कि सीएम योगी ने जो भी घोषणाएं की हैं उनके लिए बजट ही नहीं है। यानी ये जो घोषणाएं हैं ये सिर्फ एक दिखावा है। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा है, एक अखबार की उन्होंने एक कटिंग शेयर की है और शेयर करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि झूठ ना बोलो गंगा के तट, ना करो घोषणा बिन बजट। तो इससे पहले भी सपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बुधवार को योगी कैबिनेट पर कटाक्ष किया था। सीएम और उनके कैबिनेट सहयोगी द्वारा किया गया गंगा स्नान पर सपा चीफ ने यह कहा था कि यही प्रार्थना है प्रभु से, जो भी संगम तट जाए उनके अंदर सौहार्द, प्रेम और करुणा उपजा, एकता दे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को तीर्थराज महाप्रयागराज में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें योगी सरकार ने प्रदेश के विकास को गति देने के लिए 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें उत्तर प्रदेश को एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में महारथी बनाने के उद्देश्य से नई नीति को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत 50,000 करोड़ के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य है। इस नीति के लागू होने के बाद प्रदेश के 1 लाख युवाओं को सीधे सीधे रोजगार मिलने का प्रबल एक उनकी संभावना है। और महाकुंभ नगर से प्रदेश को महासौगात देने के क्रम में अन्य अहम प्रस्तावों को विदेशी कंपनियों के उद्योग स्थापित करने के लिए एफडीआई नीति में योगी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। इसके अंतर्गत योगी सरकार भूमि पर 80% तक सब्सिडी देगी, ये भी इसमें शामिल किया गया है। और इसके अलावा योगी सरकार ने यूपी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति में भी बड़ी सुधारों की तरफ कदम बढ़ाए हैं। बड़े सुधार करने की संभावना बताई है। महाकुंभ नगर के त्रिवेणी संकुल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ और अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने यह कहा है कि ये जो योजनाएं दी जा रही हैं, इन योजनाओं की जिनको भारतीय जनता पार्टी और उसके मुख्यमंत्री महासौगात बता रहे हैं, इनका तो बजट शून्य है। तो कहीं ना कहीं यहां पर अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले की पोल पट्टी खोल दी है। दूसरी तरफ जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त महाकुंभ पर पूरे विश्व की नजर टिकी हुई है, तो आखिर सरकार को सरकारी कार्यों का शिलान्यास करने की जरूरत कुंभ में क्यों पड़ी? ये भी एक बड़ा सवाल है। आपने देखा होगा एक लड़की माला बेचने वाली मोनालिसा, जिस पर पूरे देश की नजर है। लोग बाग ये कह रहे हैं कि उसकी आंखें सबसे सुंदर है, इस दुनिया के अंदर सबसे सुंदर आंखों वाली लड़की। बहुत सारे एक मेकअप आर्टिस्ट ने उसको अपने यहाँ बुलाकर मेकअप किया और उसने भी अपने साथ वीडियो शेयर की। हालांकि मकसद उनका ये हो सकता है कि उनका ब्यूटी पार्लर और अच्छे से चल जाए, मार्केटिंग चल रही है और उस लड़की के जरिए जो कि वायरल हो चुकी है, उसके जरिए सब लोग मार्केटिंग में लगे हुए हैं।
हालांकि उसकी मालाएं बिकना बंद हो गई हैं और सेल्फी लेने वालों की होड़ उसको परेशान कर रही है और ख़ास तौर से यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर जा कर के उसको बेहद परेशान कर रहे हैं। बताने का मतलब ये है कि जिस तरीके से एक माला बेचने वाली लड़की को भी महाकुंभ में लोगों के बीच प्रसिद्धि मिल सकती है, तो कहीं बाबा का इन योजनाओं का शिलान्यास भी उसी प्रसिद्धि का तो कोई हिस्सा नहीं है। अब ये तो बाबा जान सकते हैं या फिर अखिलेश यादव जिन्होंने निशाना साधा है, वो बता रहे हैं कि ये सिर्फ मात्र एक दिखावा है, क्योंकि जो शिलान्यास उन्होंने किए हैं उनके लिए बजट ही नहीं है। अब जिनके लिए बजट ना हो तो ऐसी योजनाओं का शिलान्यास क्यों किया गया, आप लोग भी अच्छे से समझ सकते हैं। और जो कि बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं वो तो ये बात ही पढ़कर और जानकर समझ गए होंगे कि किसी भी सरकारी योजनाओं का शिलान्यास एक महाकुंभ में हो रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सुनियोजित मामला पहले से ही है। और सुनियोजित मामला इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि सचिवालय के लिए जाने में कोई देर तो नहीं लग रही है और यह भी नहीं है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल या कैबिनेट या मिनिस्ट्री के जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो हर समय कुंभ में ही हैं, वो अपने घर वापस नहीं जा रहे हैं या फिर वो सचिवालय वापस नहीं जा रहे हैं, विधानसभा वापस नहीं जा रहे हैं या जा नहीं पा रहे हैं। तो ये सब पहले से ही सुनियोजित है। और आप लोग इस शिलान्यास को किस तरीके से देखते हैं? अखिलेश यादव ने तो निशाना साध दिया है कि ये पूरा दिखावा है और ऐसे शिलान्यास योजनाओं के किए गए हैं जिनके लिए बजट नहीं है। तो बजट ना होने वाली योजनाओं का शिलान्यास अगर महाकुंभ में होता है तो चाहे जनता को, चाहे प्रदेश के लोगों को उससे फायदा मिले या ना मिले, लेकिन प्रसिद्धि मिलना तो लाजमी है। क्योंकि माला वाली लड़की, कांटों वाले बाबा, एक हाथ ऊपर करने वाले बाबा और न जाने कितने सारे बाबा, एक 35 किलो 45 किलो रुद्राक्ष सर पे रख के चलने वाले बाबा, सबको प्रसिद्धि मिल गई। तो ऐसी योजनाओं को प्रसिद्धि भी मिलनी जरूरी है। क्या प्रसिद्धि मिलेगी? आप कैसा समझते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।